हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि रीडिंग में क्या है और आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत डाउन चल रही थी, सडनली उनके डाउन एनर्जी में चेंजेस आए हैं। बहुत टाइम से है, ये साल साल भर से है या 6 महीने से है, और साल डेढ़ साल हो चुके हैं। तो अब उनकी एनर्जी में जो है, एनर्जी को अपलिफ्ट किया गया है। और उनका जो माइंड सेट है, या जो कुछ भी नहीं करने का माइंड सेट है, या फिर सिचुएशन ऐसी थी या उस एनर्जी में थे, तो उस एनर्जी से बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। और अच्छा फील हो महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों को चैनल मैसेज मैसेज जो है चैनल हो रहे हैं। और कुछ लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स सुनाई आते हैं। और कुछ लोगों को मैसेजेस मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से एक मैसेज को कन्वे कीजिए। आप एज अ मैसेंजर इस धरती पे काम कर रहे हैं। तो आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, तो उसको डिलीवर कीजिए। आप वो जो अभी परेशानी हो रही है जिनको, कि ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं, मैं तो नहीं हूँ, मैं इतने लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो वो जो परेशानी है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप एक मीडियम हैं दूसरे लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए। तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म अपनाना है और मैसेज को कन्वे करना है, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, और दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको चुना गया है। तो आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएँ। सो आपको कोई कोई ना कोई सा प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए, जो भी आपको मैसेज मिल रहे हैं उसको कन्वे करने के लिए, बताने के लिए। सो यहाँ पे और कुछ लोगों का जो है दिमाग में कहूँ, या फिर फोरहेड के जो साइड में होता है, कनपटी आई थिंक कहते हैं, वहाँ पे पेन हो रहा है। तो जस्ट आपको ये करना है कि क्रॉस का साइन लगा दीजिए, या फिर आप ऐसे कांटेक्ट में हैं जो जो आपका माइंड रीड करना चाहते हैं, तो उस वजह से वो पेन हो रहा है। आप अपने एनर्जी को क्लीन करते रहिए, और कोशिश कीजिए कि आप ये पता करने के लिए, या जो भी आप मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन कीजिए, एविल एंटिटीज़ से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मॉनिटरिंग स्पिरिट जो आपके पास भेजी जा रही है, उसको हटाने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आप जो है सेफ़ रहें। आपके थॉट्स को कोई यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कुछ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, तो उसको और लेवल अप कर दीजिए, ताकि आपके माइंड को रीड ना कर पाए, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को क्लीन कीजिए, ताकि कोई भी आपके माइंड के थॉट्स के साथ खिलवाड़ ना करे और आपको मिसयूज़ ना करे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि न्यूडी न्यूडिटी जो होती है वो आँखों के सामने लेके आ रहे हैं, या फिर सपने में दिखाया जा रहा है। तो आपको भी अवेयर किया जा रहा है कि ये कुछ मैजिक वैजिक हो सकता है। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन रखनी है, कोशिश और जो कृष्ण भक्त हैं वो लॉर्ड कृष्णा से मदद मांग सकते हैं, वो हेल्प करेंगे। और कुछ लोगों को बोला है कि कपूर साथ में रखिए, इससे ये मतलब ये चीज़ें जो हैं दूर, एनर्जीज़ जो हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, वो दूर रहती हैं। और कुछ लोगों को बोला है अपने क्राफ्ट स्किल पे काम कीजिए। मुझे ब्लैक कलर की स्पाइडर दिख रही है, उसमें वाइट बहुत प्यारा सा लाइन है, और मतलब बहुत खूबसूरत है। तो मैं कहूँगी कि आपकी जो क्राफ्ट स्किल है वो बहुत खूबसूरत है, तो उसको और निखारिए।
और बहुत क्रिएटिव है, उसको उसको बहुत ज़्यादा निखारिए। बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत यूनिक है आपकी क्राफ्ट स्किल, तो उसको और निखारने की ज़रूरत है। आप उसको एक्सपोज़र देना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए सक्सेस है। ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आप शायद हनुमान जी के भक्त हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उनसे भी प्रेयर करनी चाहिए ताकि आपकी क्राफ्ट स्किल जो है कोई चुरा ना सके या फिर ब्लॉक ना कर सके, रोक ना सके। तो उसके लिए भी आपको प्रेयर जो है आपकी कंटिन्यूटी में बना के रखनी चाहिए। आप मंत्र जाप करते तो मंत्र जाप कीजिए, चालीसा पढ़ते तो चालीसा, या फिर रक्षा बाण समथिंग कुछ है, होता है बाण, बजरंग बाण, तो वो आपको करना चाहिए। वो आप करेंगे तो आपकी आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो चीज़ें जो रुक जाती है बार बार, आपकी क्रिएटिविटी रुक जाती है, तो उसमें जो है वो नहीं रुकेगी और कंटिन्यूटी में बनी रहेगी। और जिनको भी चैनल मैसेजेस होते हैं वो रिलीज़ कीजिए, आप दीजिए, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथली आगे बढ़ती जाएंगी। नहीं कन्वे करेंगे तो वो चीज़ें रुक जाएंगी और आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो जो इस वजह से ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, और लेट्स सी देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं कार्ड्स के साथ। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि मैं मल्टीटास्कर हूँ, मैं एक साथ दो काम कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हाँ, आई नो आप इन्फिनिटी की पावर रखते हैं, बट यहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। अपने इनर गुरु के साथ कनेक्ट होके इसका सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप इस जगलिंग करने की जगह, कंफ्यूज होने की जगह, दोनों मल्टीटास्कर बनने की जगह, आप अपने साथ जो है एक से ज़्यादा लोग को कोलैबोरेट कीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ईज़िली हो जाएगी। ये कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी और बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, तो उस होंगे। अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो आपका जो भी बर्डन है वो रिलीज़ हो जाएगा, और बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि पानी पीजिए, आपके चेहरे में पिंपल्स जैसे दाने दाने आ रहे हैं, पिंपल आ रहा है, तो वो रिमूव होंगे। आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे फेस में दाने दाने दिख रहे हैं, तो आपको पानी बहुत पीने की ज़रूरत है। पानी पिएंगे तो इससे जो फेस में दाने हैं वो आना बंद हो जाएंगे। वो फुंसी पक जाती है, उसे शायद पिंपल ही कहते हैं। तो वैसा कुछ है दाने, लेकिन पूरी तरीके से पिंपल नहीं है ये। आप या तो डर्मेलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो भी पानी पीने की सलाह देंगे। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, और आपको डर्मेलॉजिस्ट के पास, जो स्किन केयर डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत है। वो दवाई देंगे तो और डेफ़िनेटली जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन पानी पीजिए, भले ही ठंडी का टाइम है, लेकिन पानी पीने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आया, वॉन्ड में बोल रही थी लेकिन थ्री ऑफ स्वॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप फेस को देखते हैं तो आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरक्की या सक्सेस के पीछे, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ बर्बाद होने के पीछे इस फेस का, मतलब जो चेहरे में पिंपल्स है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हॉर्न बजा, कन्फर्मेशन है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे या तो मुझे रेन वाटर दिख रहा है आपके फेस में। रेन वाटर अगर आपने बचा के रखा है तो रेन वाटर लगाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बचा के रखा हुआ है। वो मतलब वो हेल्प करेगा रिमूव करने के लिए, और दाग भी नहीं रहेंगे। ऐसा मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, बट मुझे ये चैनल मैसेज आया, तो डेफ़िनेटली आपने बचा के रखा है रेन वाटर, तो उसको लगा के देखिए। और किसी ने सजेस्ट किया था
तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मतलब है तो उसको लगा के देखिए। चैनल मैसेज हुआ है तो डेफ़िनेटली ये वर्क करेगा। और आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिनको भी पेन होता है हार्ट में, आप डॉक्टर को दिखाइए। और कुछ लोगों को बात बहुत जल्दी चुभ जाती है, छोटी-छोटी बात में इरिटेशन होता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, छोटी-छोटी बातों को दिल में लगा लेते हैं। तो उनसे बोला जाए छोटी-छोटी बातों को दिल में मत लगाइए, वो डिज़र्व नहीं करते आपको। तो आप उनकी बातों को मत लगाइए, वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है आपके लाइफ में। तो उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दे के आप अपने दिल को दुखाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपको कुछ लोगों को दान पुण्य करने की ज़रूरत है। आपने शायद बहुत पहले बोला था कि मैं ये क्या कहते हैं उसे, तराजू दिख रहा है, तराजू में तोल के बोला था कि मैं इतना किसी को दान करूँगा, ये दान के लिए है। तो वो दान आपको करना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये शायद आपको मैसेज मिल रहे हैं कि आपको दान करना चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया, 6 साल हो गया आई थिंक। तो ये आपको दान करना है, नहीं तो फिर आई डोंट नो, ये मैसेज आपके पास है तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। आपने शायद कुछ मांगा था या बोला था, तो वो होने के चांसेस हैं। तो आपको दान करना चाहिए, क्योंकि आपने ये बोला था कि मैं दान करूँगा। और वैसे भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। आपके खाते में जो है पुण्य की जो है अच्छे कर्म जुड़ते हैं, पुण्य जुड़ता है, जिससे डिफ़िकल्ट टाइम्स में ईज़िली आप बाहर निकल जाते हैं। तो वो करते रहना चाहिए आपको। और यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स आया। कुछ लोग यहाँ पे हैं बहुत टाइम से परेशान हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ से लड़ लड़ के थक गए हैं कि मेरी सिचुएशन नहीं ठीक हो रही है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी ये वांड्स की एनर्जी है। ये वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी रहती है, कि वो लड़ लड़ रहा है लास्ट ब्रीथ तक, अपने लिए खड़ा हुआ है। तो ये आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट चीज़ों को लेके हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आपको आपका करिश्मा जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आप उस चीज़ को ना देख के आप कहीं और ही घूमे हुए हैं। किस चीज़ के दर्द में घूमे हुए हैं पता नहीं। एक तो हाथ का है और एक सर का यहाँ पे बैंडेज लगा हुआ है और आप कहीं और ही देख रहे हैं। सर और हाथ तो साइड में रख दो, आप कहीं और ही देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है। आपको आपकी क्रिएटिविटी में, आपकी पर्सोना में, आपकी जो अंदर का भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, उस चीज़ में आपको निखारने की ज़रूरत है। अगर उस चीज़ को आप निखारेंगे ना, तो डेफ़िनेटली आप ईज़िली अपने उस ऊंचाई में पहुंच जाएंगे जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। बस आपको वो देखने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में बहुत माहिर है। यहाँ पे एक तो आपने वॉन्ड पकड़ा हुआ है, पीछे 8 लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास 8 और 9 स्किल ऐसी हैं जहाँ पे आपने महारती हासिल कर चुके हैं। आप मतलब गॉड गिफ्टेड है, आपको उसमें काम करने की ज़रूरत है, ना कि इधर उधर देखने की ज़रूरत है और रोने की कि भगवान ने मेरे को कैसी ज़िंदगी दे दी है। इस तरीके उसमें रोना छोड़ के आपको अपने स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। उसको प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल वर्क करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं और आपकी इस टैलेंट को देख के आपकी फैमिली बहुत खुश होती है। और डेफ़िनेटली आप अगर उसमें काम करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और डेफ़िनेटली फैमिली भी बहुत खुश होगी। आप मटेरियलिस्टिक एज वेल एज इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस रेनबो है, तो हर तरह के से आपको जो है खुशियाँ मिलने वाली हैं। 7 चक्रा भी बैलेंस होंगे आपके। और यहाँ पे फूल का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा फूलिश काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना सोचे समझे कहीं पे भी चले जाते हैं।
छोटी सी खुशी के लिए आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है, डेफ़िनेटली आपको गॉड पर लीप ऑफ फ़ेथ रख के एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको सँभाल लिया जाएगा। और सूरज की रोशनी को आपको देखनी चाहिए सुबह-सुबह उठ के, उससे पॉज़िटिविटी अंदर ग्रास्प होती है, अंदर समाई जाती है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप पोएट हैं, आकाश को देख के या नेचर को देख के पोएट्री लिखते हैं या बोलते हैं, तो रिकॉर्ड कर लीजिए, उस पोएट्री का अच्छा यूज़ कीजिए। आजकल तो मीडिया का टाइम है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, उसको एक निखार मिल जाएगा। और कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आपकी पोएट्री को आप और अच्छे से निखार पाएँगे अगर सुनेंगे और उसको लिखेंगे तो। और क्या कमी है उसको और देख पाएँगे। और आप एक मैं कहूँगी कि ये आपके लिए पॉज़िटिव साइड हो जाएगी कि एक इंटरेस्ट का काम हो जाएगा कि मुझे ये भी करना है अपने मज़े के लिए। आप बोलते हैं तो लिख के कहीं पे पोस्ट भी कर दीजिए, आपको वाहवाही भी सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी कभी नहीं लगती, क्योंकि रुका हुआ घोड़ा है यहाँ पे। और नाइट जो है एक पेंटिकल को लेके खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई आपको पेंटिकल देना चाह रहा है, लेकिन आप उसे लेना नहीं चाह रहे। या फिर ऐसा हो रहा है कुछ लोगों के साथ कि उनके पास है इतना पैसा कि उससे वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, लेकिन वो संवारना नहीं चाहते, वो रुके हुए हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो उनको खुद को नहीं पता। तो जस्ट आपको यहाँ पे मैं कहूँगी कि सेल्फ एवोल्यूशन करने की ज़रूरत है, या फिर अपने इनर इनसाइड जाने की ज़रूरत है। आपको खुद से बातें करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं, क्योंकि घोड़ा जो है वो रुका हुआ है, चल नहीं रहा। आप पेंटिकल्स को लेके कहीं और देख रहे हैं, रास्ता अ, यहाँ पे भी ख़त्म है, फिर भी आप वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये थोड़ा-सा डिसाइड करने की ज़रूरत है, आपको एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि पैसों की कमी यहाँ पे नहीं है। जस्ट मोटिवेशन, मैं कहूँगी मोटिवेशन की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे देखना है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए या जिसको देना है वो दे दीजिए। आप रुके मत रहिए किसी के लिए, या फिर खुद यूज़ कर लीजिए। तो ये चीज़ें आगे रिज़ॉल्व हो जाएँगी। अगर कोई सामने वाला नहीं है तो उस पैसों को दान कर दीजिए, वो पैसे सामने वाले के पास अपने आप पहुँच जाएँगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों को वैसे यहाँ पे इस किंग ऑफ कप्स को कहा जाता है कि वो अपने इमोशंस को बहुत संभाल के रखता है, किसी को बताता नहीं है। बट यहाँ पे बड़ा कप है और खाली कप है, तो किंग है, बट मुझे यहाँ पे किंग वाइब्स नहीं आ रही हैं। पहली बार मुझे ऐसे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर है, बट यहाँ पे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, बट थॉट जो है वो इमोशंस जो है वो बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। तो उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं कहूँगी मुझे कंगना रनौत की आवाज़ मुझे महसूस हुई यहाँ पे। या फिर आप कंगना रनौत के बहुत बड़े फ़ैन हो सकते हैं, या बहुत उनको अ, आपके आइडल हो सकती हैं वो। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। वो अच्छी बात है, आइडल हैं तो उनकी लाइफ़ से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए यहाँ पे। और डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको अपने बैड थॉट्स कहूँगी या बुरे थॉट कहूँगी, उसको बाहर निकाल के फेंकने की ज़रूरत है। इमोशंस जो भी हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं, उनको किस तरीके से पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, ये आपको देखना है, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो हमेशा रह जाते हैं। और थॉट को तो हम किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस जो हैं वो दबे रहते हैं। तो उसको, जो भी बैड इमोशंस हैं उसको पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ करें, और वो आपको देखना है। और उसको इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आप उभर जाएँ, और किंग है तो किंग की तरह शाइन करें। यहाँ पे
इमोशंस की बात आई और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत पास्ट की बात है। 3 साल, 5 साल डिकेड गुज़र गया है, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है आपके लव्ड वन्स के लिए भी और आपके आपके लिए भी। तो थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ना है। देखिए, ब्रिज है, आप ब्रिज से पार करके कहीं और जा सकते हैं। 2 कप कहते हैं यहाँ पे, पीछे 2 कप और हैं जो भरे हुए हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। जो आपके साथ हैं, खुश रखना चाहते हैं आपको, उनको उनके साथ रहने की ज़रूरत है। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, ना कि दुःख होने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ लेके रखा हुआ है। यहाँ पे पेंटिकल है, पेंटिकल कुछ भी हो सकता है, आपकी खुशी हो सकती है, आपके ड्रीम हो सकते हैं। जो भी है, बहुत प्यार से डिवाइन ने अपने हाथों में सँभाल के रखा हुआ है, आपको उसको देखने की ज़रूरत है। और पोर्टल भी ओपन है यहाँ पे, 10-10 पोर्टल ओपन हो चुका है कब का, और आज डेट आई डोंट नो क्या है, बट फिर भी 6, 16, 17, 18 होगा, नहीं, 20 तारीख को तो दिवाली है, तो 15-16 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि आपको यहाँ पे एनर्जी अभी भी है, यहाँ पे वैसे तो रहती है 10-10 पोर्टल से 10-10 11-11 पोर्टल तक, लेकिन फिर भी यहाँ पे 10-10 पोर्टल जो है वो जा रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग स्टडी के लिए जा रहे हैं बाहर, तो उनको पैसे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे किसी से लोन, उससे अच्छे स्टडी लोन ले लीजिए, किसी से पैसे उधार ले रहे हैं तो, या फिर आप मुझे सट्टे की वाइब्स आई, सट्टा ही कहते हैं आई थिंक, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बीट बीट लगाते हैं उसको, तो वो वाइब्स आई, तो यहाँ पे डेविल आया है, तो मैं कहूँगी बी अवेयर, आपको ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नुकसान हो सकता है। और कोई गुस्से से देख रहा है यहाँ पे, आई थिंक कोई चाहता है कि आपके पैसे जो हैं खर्च हो जाए, आपको ऐसी सलाह देता है कि इसमें पैसे लगाओ, उसमें पैसे लगाओ। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, उनके साथ शायद 2 लोग हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप खुद को बचाइए और ऐसे काम से दूर रहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग बहुत छोटा-सा काम जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत प्यारा-सा काम है यहाँ पे। तो उसको डेफ़िनेटली भगवान की तरफ से मैं कहूँगी, या फिर आपकी इनर सेल्फ की तरफ से बिग येस है। मुझे पेड़ नज़र आ रहा है पीछे, तो आप शायद आपको एक पेड़ बहुत पसंद है, आप वहाँ जाके बैठते हैं, तो आपको वहाँ बैठने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड आप ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो भी, या कुछ और आइडियाज़ हैं उसके लिए भी, तो वो भी है। यहाँ पे खेत दिखा मुझे, आप खेत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खेत में इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन मैं कहूँगी कि जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है उस पे इन्वेस्ट कीजिए, या फिर पेड़ के नीचे जाके बैठिए, वहाँ से आपको और अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। वहाँ से बहुत कनेक्शन है आपका, बचपन से आई थिंक बैठते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से और अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे और आप नई बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स आया, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग तो है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ एस ऑफ वांड्स भी है, तो आप बहुत पैशनेट हैं उस काम के लिए। कुछ लोग किसी एक काम के बहुत पैशनेट हैं, और जो अभी जिनकी बात कर रही थी वो भी शायद हैं भी और नहीं भी, दोनों वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ पे चिड़िया की चहकने की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे लिए तो कन्फर्मेशन है ये। और बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मून कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली फुल मून तक कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपके इमोशंस पे आप काम कीजिए, कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत मे बी आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपको एक पाथ दी गई है, आपको उस पाथ में चलने की ज़रूरत है, बट आप जो हैं, आपके जो बैक पीचिंग करते हैं या फिर आपके कान भरते हैं, आप उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, तो इस वजह से आपको जो पाथ दिया है वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आपको कोशिश कीजिए कि आपको जो पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है उस पे चलिए, ना कि उन दूसरों लोगों की बातें सुनिए।
पोर्टल ऑलरेडी ओपन है। 11 2 पिलर दिख रहे हैं, 11 नंबर, तो 11 पोर्टल तक कुछ नया हो सकता है अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे काम करेंगे। अदरवाइज़ आप ऑलरेडी पानी पे तो हैं ही। तो टोटली अप टू यू है। सो 11 पोर्टल बहुत सारी खुशियाँ भी लेके आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारी ब्राइटनेस है, न्यू बिगिनिंग है। और कुछ लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे मुझे पिलर में होल ब्लैक सा लग रहा है, मतलब डॉट। या फिर कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप वॉल पे या कहीं पे ऐसा डॉट बना दीजिए जैसे पिलर में है, और मेडिटेशन कीजिए उसको देख के। तो आपकी जो फोकस है वो बहुत ही उम्दा हो जाएगी, और आपका जो इंगला पिंगला नाड़ी है वो भी बैलेंस हो जाएगा। आप अपने इंट्यूशन को और समझ पाएंगे। आप इंट्यूटिव भी हैं, वाटर साइन भी हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि आपको यहाँ पे काम रहने की ज़रूरत है। जब आप काम रहते हैं, बहुत अच्छे मूड पे रहते हैं, शांत दिमाग रहता है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा गाइड करती है। आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे नए साल तक आपके लिए बहुत कुछ है। सो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।